जी, जो हरे राम का महामंत्र है तो ये कली संतरणोपनिषद का मंत्र बताते हैं, लेकिन ये किसी पुराण में भी है शायद। पुराण का क्या महत्व रह गया वेद के आगे? नहीं, एक किताब में उन्होंने लिखा था कि महाप्रभु चैतन्य ने इसको पुराण के हिसाब से पहले हरे कृष्ण कृष्ण। बकवास, गलत लिखा है। ये तो अभी लोगों ने कर डाला है। महाप्रभु के बहुत दिन बाद कि हम श्री कृष्ण के उपासक हैं, उनका नाम पहले रखेंगे। तो उन्होंने किताब में लिख दिया कि उन्होंने उस पुराण से लेके उसको मान्यता दी। ऐसा कुछ नहीं है। वो राम कहो, कृष्ण कहो, पहले कहो, पीछे कहो, बकवास की बात नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बदल लिया है आगे पीछे करके। दुर्भावना है। किसी बेवकूफ ने चला दिया है कि वेद में हरे राम पहले है और हम हरे कृष्ण पहले बोले। तो उससे क्या फर्क पड़ गया? वेद मंत्र के खिलाफ पुराण नहीं कह सकता, कोई ग्रंथ नहीं कह सकता। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सब वेद को अथॉरिटी मानते हैं। तो ऐसे किताब में उन्होंने ऐसे ही छाप लिया कि इस पुराण का मंत्र है। हाँ, पुराण में गलत छपा होगा, उससे क्या मतलब है? पहली अथॉरिटी वेद है, उसके आगे किसी का प्रमाण नहीं चलेगा। लेकिन वो कोई अनुष्ठान तो है नहीं कि गायत्री मंत्र वगैरह है। ये तो भक्ति संबंधी मंत्र है, इसमें स्वर नहीं होते वेद के। इसलिए चाहे हरे कृष्ण पहले बोलो, चाहे हरे राम बोलो, चाहे राम हरि बोलो, चाहे जैसे बोलो। परकीया भाव कैसे है? गोलोक में स्वकीया ही हो है। स्वकीया तो सब है ही है, गोपियां समस्त जीव स्वकीय है। वहाँ तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य संबंध है ना। लेकिन भाव परकीया है, इससे प्रेम बढ़ता है। तो गोलोक में तो भाव परकीया नहीं हो सकता। नहीं, वहाँ कहाँ से परकीया, वहाँ सब स्वकीया है। गोलोक में बाल स्वरूप होता भी नहीं, नित्य किशोर होता है। तो परकीया भाव तो माधुर्य संबंध से है ना। माधुर्य स्वकीया परकीया सब होते हैं। हाँ, तो वहाँ मतलब इसका मतलब जब अवतार होता है तब इस भाव का। ऐसे विरुद्ध पहले तो कोई सभा थी नहीं। हाँ, अलग अलग जगह जाके जो वहाँ का सबसे बड़ा पंडित था उससे शास्त्रार्थ करके हरा करके ऐसे बने थे। अब सब सुविधा हो गई, एक कई जगह सारी इंडिया की अथॉरिटी मिल जाती है। और तब तो बस 2-3 बस ऐसे शास्त्रार्थ हुआ है। लंदन में सबसे शंकराचार्य का हुआ, केशव कश्मीरी से वहाँ कश्मीर में हुआ, 2-3 जगह हुआ, जगत गुरु हो गए। अब बड़ा कठिन काम है, 500 विद्वान है उसमें। पड़ी वो लोग करते हैं ना खुद बेखुद की, हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं जगत गुरु। जगत गुरु करता है। हाँ, जो पहले हमारे बाद ये जगत गुरु जो कांचीपुरम में है या जहाँ भी है। तो कोई लिख के जाते हैं, कहते हैं तो प्रॉपर्टी है। तो बनना है, योग्यता से बनो, बदनामी होती। हम लिख जाए अमुक आदमी हमारे बाद बने और योग्यता है नहीं उसमें, तो उससे क्या फायदा? भाई ट्रस्ट का अध्यक्ष मनोनीत कर दे वो तो ठीक है वहां पर, लेकिन जगत गुरु की पोस्ट एक जिम्मेदार पोस्ट है। वो एक साधारण साधक को कैसे कर दी जा सकती? गलत है। और फिर हमारे यहाँ तो खैर शिक्षित भी हैं तमाम, और इन लोगों के यहाँ तो ऐसे ऐसे जगत गुरु हुए हैं कि वो 10 वाक्य बोल न सके।
तो सेवा करें, हमें हाँ मिलावे उसके लिखिए। तो शंकराचार्य जो थे ब्रह्मानंद प्रकाशानंद के गुरु, उन्होंने एक साधारण से को लिख दिया, करपात्री को नहीं लिखा। तो करपात्री भरी सभा में गाली देते थे, ये नौटंकी होती है। ज्ञान कर प्यार करेगा वो भी तर गया। भगवान को भगवान जानकर प्यार किया, तर गया। भगवान को भगवान नहीं जाना लेकिन प्यार किया, बाप मान के, बेटा मान के, भाई मान के। यशोदा ने किया, गोपियों ने किया, सखाओं ने किया। ये सब भगवान नहीं मानते थे। अपना यार, अपना दोस्त, अपना बेटा। तो भगवान को भगवान जानकर, यानी भगवान जानकर भगवान की भावना किया, वो भी तर गया। और भगवान नहीं जाना लेकिन भावना किया, प्यार किया, वो भी तर गया। और नंबर 3, संसार में भगवान की भावना किया और प्यार किया, वो भी तर गया। जैसे पत्थर की मूर्ति है, इसमें भगवान की भावना कर लिया हमने, वो भी हमारा काम बन गया। चौथा है कि संसार में संसार की भावना करे अगर, तो उसका फल नहीं मिलता। गोबर का रसगुल्ला बना दे और असली रसगुल्ले की भावना करे तो भावना का फल नहीं मिलेगा, वस्तु का ही फल मिलेगा। लेकिन एक पत्थर है, उसमें भगवान की भावना कर लिया तो वस्तु का फल नहीं मिलेगा, भावना का फल मिलेगा। क्यों? इसलिए कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, इसलिए वो फल दे देता है। लेकिन गुलाब जामुन में गोबर गुल्ला नहीं व्याप्त है। गोबर के रसगुल्ले में असली रसगुल्ला व्याप्त नहीं है कि उसको फल दे देगा। तो संसार में संसार की भावना करके उपासना प्यार करने वाला मर गया, तो बाकी 3 तर गए। भगवान को भगवान जानकर प्यार करे, भगवान को इंसान जानकर प्यार करे, संसार को भगवान भावना बना के प्यार करे। तीनों में शर्त है कंप्लीट सरेंडर। नाम कर रहे हैं, नाम तो सभी है भगवान के, आ, ई, ऊ, ता, आ, ये सब भगवान के नाम है वेदों में। यशोदा तो कभी श्री कृष्ण भी नहीं कहती, लाला। प्यार होना चाहिए, नामी पे ध्यान देना चाहिए, नाम पर नहीं। कोई नाम हो, नाम में ऐसा है संस्कार पूर्व जन्म के जिसके जिस नाम में होते हैं उसमें अधिक रुचि होती है, अपने अपने संस्कार के अनुसार। ठीक है, उसके लिए वही चीज, गोविंद कहे, गोपाल कहे, राधे कहे, का ध्यान न करेगा तब तक नाम में नामी व्याप्त है ये भावना कैसे बनेगी। और अगर नाम में नामी का अनुभव नहीं करता है तो वो नाम निरर्थक है। राम कहो, श्याम कहो, कुछ भी कहो। जैसे अपने भाई का, बाप का, बेटे का, नौकर का नाम लेते हैं लोग भगवान के नाम रख करके, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि भावना तो भगवान की है नहीं। जिस समय पढ़ता है, समझता है, समझ में आ गया, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो भूल जाता है। इसलिए वेदांत शास्त्र में लिखा है कि आवृत्त रसिक उपदेशात्
बार बार उपदेश का रिवीजन होना चाहिए। तो गुरु के पास तो हमेशा सुनने को मिलेगा नहीं, तो गुरु का आदेश अब आजकल तो टेप रिकॉर्डर भी है और वीडियो भी है और पुस्तक तो है ही है। भगवत प्राप्ति का कभी ये न सोचे मैं सब कुछ समझ गया, इसका रिवीजन करता रहे। राधे मैं भी नहीं भूलूं तो ही पाल छिन आधे। निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत्, ये श्रुति की ऋचा है। इसका यही मतलब होता है कि मैं तुमको न भूलूं, ये तभी संभव होगा जब तुम हमको न भूलो। तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो हम याद नहीं कर सकते, संसार ही याद आता है। इसलिए दोनों बातें बन जाएं, तुम भी हमको न भूलो, हम भी तुमको न भूले, ऐसा हिसाब बैठा दो। कछु ना दे गोविंद राधे, अष्टयामी सेवा करूं ऐसी बना दे। अष्टयामी माने 8 याम माने दिन रात। लक्ष्य को पाने के लिए भगवान की एक पावर है, उसका नाम है प्रेम। वो जब मिले तब भगवान की सेवा मिलेगी, और वो प्रेम तब मिलता है जब हम गुरु के द्वारा भगवान की 100% शरणागति करते हैं। शरणागति में क्या करना होगा? भगवान को रोकर पुकारना होगा कि हमको दिव्य प्रेम दीजिए। और उनके नाम का, गुण का, लीला का साथ में कीर्तन हो, पठन हो, श्रवण हो, मनन हो, और उनके दर्शन की परम व्याकुलता हो। उनसे मिले बिना रहा न जाए, इतना प्रेम हो जाए। इसके लिए अभ्यास करना होगा। गुरु कृपा तो आवश्यक है, लेकिन अपनी साधना भी आवश्यक है। खाली गुरु कृपा से कुछ नहीं होगा। गुरु की कृपा तभी काम देगी जब हम भी साधना करेंगे।
तो मन का प्यार यही साधना है। वाणी से भगवान का नाम लो, लेकिन असली चीज है मन का प्यार। जैसे मछली को पानी से बाहर कर दो तो पानी के लिए तड़पती है, उसी प्रकार हम भगवान के लिए तड़पें। उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आंसू से, तड़पन से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु कमाल करेगा, वो अलौकिक प्रेम देगा, जिससे भगवान के दर्शन भी होंगे, सेवा भी मिलेगी। प्रेम रस सिद्धांत में सब लिखा है, उसको कई बार पढ़ो। बैठकर गुरु और भगवान को अपने सामने खड़ा करके मन से और रो कर भगवान के नाम गुण लीलादि का कीर्तन करना और उनसे केवल प्रेम मांगना, संसार नहीं मांगना, ये साधना है। और चलते फिरते भी ये रियलाइज करना कि वे हमारे साथ हैं। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं फील करो, वो अंदर बैठे हैं, वो हमारे हर करतूत को देख रहे हैं, हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। ये फीलिंग रहे तो लापरवाही नहीं होगी। सभी जगह रहेगा, लेकिन ये है कि अपने पुराने घर में समाज के लोग आते जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ी अड़चन होती है। और तो चाहे घर में करो, चाहे वृंदावन में करो, चाहे कहीं करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन घर में वातावरण में कोई मिलने आ गया, अब मिलना पड़ेगा उससे, वो फालतू की बातें कर रहा है, सुनना पड़ेगा, तो उतना टाइम हमारा खराब हुआ। हमको भी लोगों के पास जाना पड़ेगा। आज वो मर गया, आज उसके शादी है, ये सब कुसंग है। तो अगर वृंदावन में रहो, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम है, तो अपना वृंदावन वास करो और खाली भजन करो जितना टाइम जीवन का बचा है। तो वहां कोई कुसंग नहीं होगा, न कोई रिश्तेदार आएगा, न कोई समाज आएगा। अपना एक कमरा ले लिया और अपना भजन किया। और अगर ये सुविधा न बन सके तो अपने ही घर में करो, करना है।